एक पादरी पर हमला नहीं था, वह इंसानियत पर हमला था। पादरी विपिन बिहारी नायक को पीटा गया, गोबर खाने पर मजबूर किया गया। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि आए दिनों में मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं और बजरंग दल के लोगों की तरफ से मसीह लोगों के ऊपर आए दिनों में आरोप लगाए जाते हैं कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। ऐसी एक वीडियो क्लिप हमारे पास निकलकर सामने आई है, जहां पर बजरंग दल के लोगों ने पास्टर को मारा पीटा और पास्टर को अपने धर्म के नारेबाजी करने के लिए बहुत ही सताया। और आगे आप इस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे, जहाँ पर पास्टर को जबरदस्ती गोबर खिलाया जा रहा है। आप पहले इस वीडियो क्लिप को पूरा देखें, जहाँ पर इन सभी बजरंग दल के लोगों को एक हिंदू बहन ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। और पहले आप इस वीडियो क्लिप को पूरा देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि उनके हरकतों से देश का नाम खराब हो रहा है और फिर सरकार शांत नजर आती है हर एक खबर पे। ऐसा ही कुछ मामला ओडिशा में भी देखने को मिला है। ओडिशा के ढेंकानाल जिले में जो हुआ वह सिर्फ एक पादरी पर हमला नहीं था, वह इंसानियत पर हमला था। पादरी विपिन बिहारी नायक को पीटा गया, गोबर खाने पर मजबूर किया गया, चप्पलों की माला पहनाई गई और जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की गई। ये सब 4 जनवरी को हुआ, लेकिन 2 हफ्ते बाद भी ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई जवाबदेही और ना ही नेशनल मीडिया पर कोई खबर। यह घटना परजंग गांव की है। एक साधारण प्रार्थना सभा चल रही थी। 7 परिवार, एक घर, शांति से प्रार्थना। तभी करीब 40 लोग की भीड़ आती है, जबरन घर में घुसती है और जो करती है वह किसी सभ्य समाज की कल्पना से परे है। धर्म पूछकर मारना, अपमानित करना और फिर उसे धर्म रक्षा का नाम देना, यही आज का नया राष्ट्रवाद है। और इस सब के बाद सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि पीड़ित पादरी विपिन नायक ने कहा, मैंने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन ये देश की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल भी है। जब पीड़ित माफ कर दे तो क्या सरकार, पुलिस और कानून भी माफी के मूड में चले जाते हैं? 2 हफ्ते बीत गए, सिर्फ FIR किया गया है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही कोई सख्त बयान सामने आया है और ना ही कोई जवाब। क्या इसलिए कि पीड़ित एक अल्पसंख्यक धर्म से है, या इसलिए कि हम अब भीड़ को नाराज नहीं करना चाहते हैं? यह कोई पहला मामला नहीं है। याद कीजिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। क्रिसमस के मौके पर मैग्नेटो मॉल में बजरंग दल के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। क्रिसमस ट्री, दुकानें सब तोड़ दिया गया। और जब ये लोग जेल से बाहर निकले तो उन पर फूलों से स्वागत किया गया, उन पर फूल छिड़क करके, फूल माले पहना करके उनका स्वागत किया गया। संदेश साफ था, डरो मत, सिस्टम तुम्हारे साथ है। अब इसी मामले पर लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि आखिर देश में ऐसा कब तक चलेगा। मेघालय के CM कॉनराड संगमा ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ओडिशा में पादरी विपिन बिहारी नायक पर हाल ही में हुआ हमला, जिसमें उन्हें गोबर खाने और धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया, भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। ईसाइयों पर बार बार होने वाले ये हमले हमारे राष्ट्र की विविधतापूर्ण संस्कृति और धार्मिक ताने बाने को कलंकित करते हैं। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ कांग्रेस नेता उदित राज ने भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखा, ओडिशा के ढेंकानाल जिले में बजरंग दल के सदस्यों ने एक ईसाई पादरी पर हमला किया, उन्हें बेइज्जत किया और जबरदस्ती गोबर खिलाया। भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ आए दिन ऐसा हो रहा है। हम इस नैतिकता के साथ यह चिल्लाते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर अत्याचार क्यों हो रहा है। हम किस नैतिकता के साथ चिल्लाते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार क्यों हो रहा है। हम दूसरों के साथ जो करते हैं वह लौट कर हमारे पास ही आएगा। लंदन में 8 साल के हिंदू लड़कों को तिलक चंदन लगाने की वजह से स्कूल बदलने के लिए मजबूर किया गया। जब से भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, भारतीयों को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरबिया और दूसरी जगहों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदू अल्पसंख्यकों को पीटे या वो पीटे, दोनों में बीजेपी नैरेटिव अपने पक्ष में बना लेती है। वहीं AK स्टालिन करके एक यूजर X पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, ओडिशा में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़कर धर्म के नाम पर गोबर खिलाया है। दोस्तों, आप सभी ने ये वीडियो क्लिप में देखा है कि कैसे मसीह लोगों के ऊपर
अत्याचार किए जा रहे हैं और मसीह लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आपने इस वीडियो क्लिप में देखा है कि कैसे पास्टर को पकड़ा और गोबर खिलाया है। मैं इन सभी को बताना चाहता हूं कि मसीह लोगों कभी किसी का धर्म जात को नहीं बदलते। ये जो नफरत फैलाई जा रही है कि मसीह लोगों को टारगेट किया जाए और मसीह लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने से रोका जाए, ये लोग ये नहीं जानते कि मसीह लोगों के ऊपर आए दिनों में कोई ना कोई वीडियो क्लिप्स आती है और मसीह लोगों के ऊपर धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन आज तक कोई भी साबित नहीं कर पाया कि मसीह लोगों ने कभी किसी का धर्म परिवर्तन किया हो, जहाँ किसी को लालच दिया हो, जहाँ किसी को पैसे देकर अपने धर्म में कन्वर्ट किया हो। ये सब बातें इनकी मनगढ़ंत बातें हैं। दोस्तों, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि अपने दुश्मन से भी प्यार करना, और पवित्र बाइबल हमें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं सिखाती, जिसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। लेकिन इन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पूरी सृष्टि का उद्धार करता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वे बचाया जाएगा। ये हमें पवित्र बाइबल सिखाती है कि धरती और आकाश के बीच में ऐसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हमने बचाए जाना है। केवल एक ही नाम है, वे नाम है प्रभु यीशु मसीह। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करेगा वे बचाया जाएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का संविधान चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, अपने धर्म का प्रचार खुलकर कर सकता है। लेकिन इन बजरंग दल के लोगों को बस क्रिश्चियन लोग ही दिखते हैं। वे क्रिश्चियन लोगों को टारगेट करते हैं और उनको अपने धर्म की प्रैक्टिस करने से रोकते हैं। जहां जहां भी मसीह लोगों का विरोध हो रहा है, वहां वहां प्रभु यीशु मसीह का प्रचार और बढ़ेगा। इतिहास गवाह है, जहां जहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को रोका गया, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार दुगनी तेजी से हुआ है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी हो अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में जाना चाहता हो तो उसका कभी भी विरोध नहीं होता। लेकिन जब ही कोई भी चर्च में जाता है तो उसका विरोध होना स्टार्ट हो जाता है। ये इसलिए होता है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। शैतान नहीं चाहता है कि कोई भी सच्चाई को जान सके। अगर आप ये वीडियो क्लिप को देख रहे हैं तो आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एक बार जरूर पवित्र बाइबल को पढ़कर जरूर देखना, तो आपको अपने आप ही सच्चाई का पता लग जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। अगर आप ऐसी और मसीह के साथ जुड़ी हुई हर एक अपडेट्स और हर एक न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रेज़ लॉर्ड।